उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसमें पूर्व मंत्री के बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर शुक्रवार रात एक मां बेटी के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की घटना को उस समय अंजाम दिया था जब दोनों मां बेटी खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रही थी। इस दौरान पीड़ित दोनों मां बेटी ने आरोपी युवकों का एक वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें शराब के नशे में चूर दोनों युवक गाली गलौज करते हुए पुलिस बुलाने की बात कह रहे हैं। नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ। जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ, कर रहे हो, कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। हाँ बुला, मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला, पुलिस बुलाओ, रखी है। हाँ। बहरहाल इस घटना को अंजाम देकर जहां स्कूटी सवार दोनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए, तो वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवकों की तस्दीक करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की नई मंडी कॉलोनी में कल रात तकरीबन 10:00 बजे एक मां बेटी खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर सड़क पर टहल रही थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान रघुवंशी ने अपने एक अन्य साथी सूर्य गुप्ता के साथ मिलकर शराब के नशे में दोनों मां बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए बदसलूकी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका विरोध करते हुए मां बेटी ने इस दौरान की एक वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिसमें नशे में चूर ये दोनों स्कूटी सवार मंचले युवक गाली गलौज कर पुलिस बुलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। आरोप ये भी है कि शोर शराबा होने पर जब पीड़ित मां बेटी के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी उनके साथ मारपीट करते हुए मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसके बाद दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई पड़े। इस घटना के बारे में जहां पीड़ित युवती का आरोप है कि मैं 9:30 के आसपास मम्मी के साथ अपनी घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। दो लड़के आए, स्कूटी पर थे, सफेद रंग की, पहले तो आकर देख कर गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी घुमाई। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है। उन्होंने स्कूटी रोक, बोला कि यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा यह मेरा घर है। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरी लड़की के साथ? मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा। माँ बहन की गाली दी, उल्टी सीधी और बदतमीजी करने लगा, ऐसी बातें करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और फिर हमने उससे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, तो उसने बोला कि तुम्हारे फोन से तो देर में आएगी पुलिस, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, एक उसमें अपने मुंह को छुपा रहा था, दूसरे ने बोला कि मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का यहाँ हिसाब चलता है, मुंह दिखा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई हमारा। ऐसी बदतमीजी करके वह बहुत ज्यादा बात बोलकर चले गए। उसके बाद पुलिस आई थी और कार्रवाई हुई। हमारे सारे घर के मर्द थाने में थे, यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ पर मेरे चाचा और मेरी मम्मी थी। वह आया अंदर, चौक में गैलरी से बहुत बड़ा हमारा चौक है, उसके अंदर आया और आकर बोला कि मैं रेट लगता हूँ। इसके और भी उसने बहुत गलत बातें की हैं। मेरे चाचा की उसके साथ हाथापाई हुई, उसको रोकना चाहा कि जब तक पुलिस आ जाए, फिर वह मेरे चाचा को धक्का देकर चला गया। इन लोगों को मैंने पहली बार देखा है। मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रहकर भी अगर यह कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। दो लड़के आए, स्कूटी पे थे, सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की, मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती।
और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फ़ोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फ़ोन से तो देर से आएगी, मेरे फ़ोन से जल्दी आएगी, मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। एक उसमें मुँह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुँह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुँह दिखा तू, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बड़ी है, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके। और भी पता नहीं उसने क्या क्या बात कही चाचा को। मेरे चाचा ने उस पर हाथापाई की, उसे रोकना चाहा, इतने पुलिस को बुलाना चाहा, मेरे चाचा को धक्का देके चला गया। मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था जिसम की थाना नई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कहकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कई सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरा की मदद से अपराधियों की सेवा की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटे में इन दोनों मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल ही संज्ञान लेते हुए कई सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।